जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगल सराय एकेडमी पे। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को एक खुशखबरी देनी है कि हमारा जो सबसे पहला वीडियो था नरेशन का, उस पर आज 1000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और हम लोग जल्द ही 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस तरीके से प्यार बनाए रखें ताकि हमारा सब्सक्राइबर वाला जो टारगेट है 1K बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोग इस सीरीज़ में बात कर रहे थे टेंस के बारे में। टेंस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि टेंस मतलब समय होता है। समय 3 तरह के होते हैं, उसमें 4 टेंसेस हैं। तो वहाँ पर सबसे पहला जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम लोगों ने सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस 2 वीडियो कर लिया। आज हमारा पार्ट 3 है। इस पार्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और हाँ, यदि आपने अगर वो टेंस का पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नरेशन का भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो बिना किसी देरी किए हुए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे प्रश्न, ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सिंपली यह समझेंगे, द सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चंस। तो ऐसा सेंटेंस होगा जो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ होगा, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सेंटेंस यदि आपको पढ़ने से, लिखने से, देखने से, सुनने से यदि ऐसा सेंस आता है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या फिर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अगर हम देखें तो प्रश्नवाचक में खुद एक शब्द छुपा है प्रश्न, जो कि हमसे प्रश्न पूछने का काम करता है, तो वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सबसे आसान बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा, तो आप वहाँ से देख करके समझ सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या फिर आम बात कहें, सीधे आम भाषा में कहें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसका काम है प्रश्न पूछना। ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब किसी से हम प्रश्न पूछने के लिए 2 तरह से प्रश्न पूछेंगे। 2 तरह से प्रश्न पूछने का यहाँ जो मतलब है वह है कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस से हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, जो कि कहा जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है बात? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के। सबसे पहला है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, या क्या से शुरू करके हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। जैसे, क्या तुम पढ़ते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसको देख के ही हम बता देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यह क्या से शुरू होगा तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इसके पहचान जो है वाक्य के अंत में ता, ती, ते यह लगा होगा, तो आप यहाँ से देख करके समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी बात, क्वेश्चन मार्क को देख के आप बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और क्या से शुरू है, इसलिए आप कहेंगे कि यह इंट्रोगेटिव का सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट है, मीन्स प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो इसका क्या मतलब है? प्रश्नवाचक शब्द की यदि हम बात करें तो होगा कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन। इस तरह से जो सेंटेंसेस आएंगे उन लोगों को हम कहेंगे कि ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, जिनका काम होता है सेंटेंस में लगा करके प्रश्न पूछना। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हेन मीन्स कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, हु मीन्स कौन। तो इस तरीके से और भी सेंटेंसेस हैं। इसे यह भी कह दिया जाता है कि ये WH फैमिली के हैं, या फिर WH टाइप के सेंटेंसेस है। यहाँ देख लीजिए। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो हम यह समझेंगे प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आएगा उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले आप हेडिंग दीजिएगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य या फिर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बेसिकली हम लोग अभी बात करने वाले हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा वो हम देखेंगे। तो इससे पहले का जो रूल है वो आप पिछले इस वीडियो में देखेंगे और आसानी से समझ जाएंगे, मैंने याद करने का भी तरीका समझाया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रूल का, और ये रूल हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, मीन्स क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का। तो सबसे पहले इसका रूल की बात कर लेते हैं। रूल है हमारा, सबसे पहले डू या डज लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में नॉट है तब नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। हो गया। अब हम यहाँ समझना है कि सर यहाँ वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स ता ती ते वाले सेंटेंसेस में एस या एस नहीं लगाते हैं, यह सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगेगा। तो आइए अब हम लोग इसको बात कर लेते हैं। डू प्लूरल के साथ लगता है जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो या फिर यू हो या फिर दे हो या फिर मोर देन वन पर्सन। कितना हो, मोर देन वन, माने एक से अगर ज़्यादा होगा तो वो प्लूरल में काउंट होगा, वहाँ पर हम लोग डू का यूज़ करेंगे। क्लियर है बात। अब हम डज की बात कर लेते हैं। डज कहाँ लगेगा, सिंगुलर फॉर्म में या फिर एक वचन कर्ता के साथ डज लगेगा। तो एक वचन का हम क्या क्या लेंगे यहाँ पे, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो गया जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये हमारा एक नाम होगा तो डज का यूज़ करेंगे। और बेसिकली हमें बस यह समझना है कि जब सेंटेंस में वन कोई थिंग हो, वन चीज़ हो, एक चीज़ हो, तो वो जब वन को डिनोट करेगा मीन्स वह सिंगुलर है, तो वहाँ पे हम डज लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ जैसे आ गया दो लोगों का नाम, जैसे नेम प्लस नेम आ गया, या नेम्स भी आप कर सकते हैं। तो जब दो लोगों का नाम आ गया मतलब राम एंड श्याम, तो यहाँ राम और श्याम दो लोग हैं, मोर देन वन है, ऐसे कंडीशन में डू लग जाएगा। तो यह भी बात आप ध्यान रखिएगा। हमें क्या समझना है कि सबसे पहले हम डू या डज में से कोई लगाएंगे, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आने वाला है, तीसरे नंबर पे यदि सेंटेंस में नहीं शब्द है तो नॉट लगा देंगे, चौथे नंबर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, पांचवें पर ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी, अदर वर्ड एटसेट्रा, और लास्ट में हमें सेवेंथ नंबर पे क्वेश्चन मार्क जरूर बताना है, जरूर लगाना है, जो कि हमें यह बताएगा कि हमारा जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है बात। तो आइए आप इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से यह बनेगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम पढ़ते हो। हमने देखा लास्ट में ता ती ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फिर हमने देखा क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इंट्रोगेटिव में भी पहला पार्ट क्या से शुरू है, जो हमें बता दिया कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे हमने प्रश्न को समझ लिया। फिर हम लोगों ने सीखा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में से देखना है कि सबसे पहले वर्ब, वर्ब का मतलब हमने समझाया है क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होगा, काम। आपको अपने आप से पूछना है कौन सा काम हो रहा है, क्या पूछना है, कौन सा काम हो रहा है। तो आपको जो जवाब आएगा, अपने मन से जो जवाब आएगा वही हमारा वर्ब कहलाएगा। ठीक है। एक बात और कीजिएगा, जब मैं बोलूं कि कौन सा काम हो रहा है तो आप खुद साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। यदि आप बोलते हैं तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, और प्रैक्टिस में आ गया चीज़ तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा काम हो रहा है, तो आप कहेंगे सर पढ़ने का। जब पढ़ने का काम हो रहा है तो यह हमारा क्या हो गया, सेंटेंस का, वाक्य का वर्ब हो गया। अब पढ़ने वाला काम कर कौन रहा है, तुम,
तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। आइए इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं, कैसे बनेगा। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, करता है, यू कौन सा है, तो डू के साथ वाला, मतलब प्लूरल वाला है। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमें लिखना है डू या डज में से। देखिए पहले नंबर पे डू या डज में से, तो यह प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमें इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो दूसरे नंबर पे हम लिख देंगे तुम। पहले नंबर पे डू या डज में से, दूसरे नंबर पे यू। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा नॉट, तो सेंटेंस में है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कौन सा वर्ब है, कौन सा काम हो रहा है, तो पढ़ने का। तो सर पढ़ना की इंग्लिश क्या होगी, रीड होगा। ऑब्जेक्ट है नहीं, ईटीसी है नहीं, लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम देखेंगे, डू यू रीड, हिंदी का इंग्लिश हमने ट्रांसलेट कर दिया। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या राधा अपने भाई के साथ बाजार नहीं जाती है। ठीक है, तो यह हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक बात यहाँ समझिएगा, हमें सबसे पहले क्या समझना है, वर्ब समझना है। वर्ब को हिंदी में बोलेंगे क्रिया, क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा, मतलब निकलेगा, उसका वहाँ पे हुआ काम। तो हम अपने आप से पूछेंगे कौन सा काम हो रहा है। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, अगर आप पूछते हैं अपने आप से कौन सा काम हो रहा है, तो वहाँ पर जो वर्ब होगा वही उभर करके सामने आएगा, वही आपका जवाब बन जाएगा। जैसे लिखा है, क्या राधा अपने भाई के साथ बाजार नहीं जाती है, तो कौन सा काम हो रहा है, सर जाने का काम हो रहा है। तो जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। आप दूसरा शब्द वर्ब बना ही नहीं सकते। कौन सा काम हो रहा है, एक बार आइए चेक कर लेते हैं कि वर्ब दूसरा क्यों नहीं होगा। सर चेक करके देखिए, आपको अपने आप से पूछना है कौन सा काम हो रहा है, एक एक वर्ड पे रख के देखिए कौन सा काम हो रहा है। क्या का काम हो रहा है, सर मज़ा नहीं आया। कौन सा काम हो रहा है, सर राधा का काम हो रहा है। राधा का कोई विशेष काम थोड़ी हो रहा है, राधा मालकिन थोड़ी है कोई काम करा रही है, नहीं। कौन सा काम हो रहा है, अपने का काम हो रहा है। सर कौन सा काम हो रहा है, सर भाई का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, के का, साथ का। कौन सा काम हो रहा है, सर बाजार का काम है, बाजार का काम है। इस सेंटेंस में बाजार का काम थोड़ी ना निकल रहा है। कौन सा काम हो रहा है, नहीं का काम हो रहा है। सर कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ जो सेंटेंस में राधा कौन सा काम कर रही है, तो जाने का काम कर रही है, जो कि क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अब हम लोगों ने समझा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला व्यक्ति, काम को करने वाला व्यक्ति। अब यहाँ देखिए ये काम को करने वाला व्यक्ति है, तो जब ये काम को करने वाला व्यक्ति है तो सब्जेक्ट हो गया, मतलब सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, वर्ब। वर्ब को कौन कर रहा है, राधा। जाने का काम हो रहा है, जाने वाला काम कौन कर रही है, राधा कर रही है। तो राधा सेंटेंस की क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। क्लियर है बात। अब आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे। ये जो हमारा नहीं है, नहीं हमारा निगेटिव सेंटेंस जो कि नॉट लिखने वाले हैं उनके जगह पे हम। अब ये देखिए अपने भाई के साथ, ये क्या है सर, तो ये हम ऑब्जेक्ट के ईटीसी के स्थान पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने का हमने आपको दो कीवर्ड दिया था, एक आप क्या लगा करके पूछिए, एक किसको लगा के पूछिए। तो यहाँ देखिए क्या जाती है, क्या जाती है, भाई के साथ बाजार जाती है, तो ये कोई नहीं है, क्या जाती है वो नहीं निकलेगा। जैसे सेंटेंस पता है, राम आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। क्या जाती है, भाई के साथ बाजार। अगर बोला जाता किसके साथ जाती है तब ये आंसर होता, बशर्ते यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा ईटीसी हो जाएगा। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं। राधा किसी का नाम है, तो वो डज के साथ जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले डज, राधा, पहला काम हो गया डज, दूसरा काम हो गया सब्जेक्ट, तीसरा काम क्या लिखेंगे, नॉट। तीसरा नॉट है, इनके जगह लिख लीजिए नॉट। तो हमने कर दिया डज राधा नॉट। चौथा नंबर पे क्या लिखना है, वर्ब। सेंटेंस का वर्ब क्या है, सर जाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो। डज राधा नॉट गो टू मार्केट, वो कहाँ जा रही है, तो देखिए कहाँ का सेंस आ रहा है, मार्केट जा रही है। टू गो टू मार्केट विथ हर ब्रदर,
लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ऐसे बना लेंगे। क्या बनेगा, डज राधा नॉट गो टू मार्केट विथ हर ब्रदर। इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आप बुक कोई लीजिए, बुक ले करके उसका एक्सरसाइज लगाने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। अगर मुझसे आप पूछेंगे सर कौन सा बुक ले करके लगाएं, तो सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप चाहे आप आर.के. सिन्हा का ले लीजिए। आर.के. सिन्हा का एक आता है बुक, ब्लू कलर की किताब होगी, बहुत ही सस्ती है, 100 रुपये के अंदर मिल जाएगी। आप उसको लेकर के ये सब टेंसेस बना सकते हैं ताकि आप परफेक्ट हो पाएंगे। तो आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा वाला पार्ट क्या होता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं, वह वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। क्लियर है बात, आप यह समझिएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। अभी हम लोगों ने जस्ट चर्चा किया कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होंगे, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, ये जो शब्द अभी हम लोगों ने बात किया, ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। इनकी मदद से हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो ये सेंटेंस में कहाँ पर आएंगे, बीच में आएंगे। आइए रूल पर बात कर लेते हैं। आप अभी जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल आपने पढ़ा है, सिंपल वही रूल आपको याद रखना है। बस सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिख देनी है। उसकी जो इंग्लिश है उसकी सबसे पहले लिख देंगे उसको, तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे रूल फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। समझिए, प्रश्नवाचक शब्द को WH टाइप वर्ड भी कहते हैं। तो हमें जो सेंटेंस में सबसे बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। मतलब कि WH टाइप वाले वर्ड जितने भी हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड जितने भी हैं, वो सब के सब पहले लिखे जाएंगे। उसके बाद डू या डज में से कोई लिखा जाएगा। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट होगा। यदि सेंटेंस में नॉट है तो चौथे नंबर पे लिख देंगे, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो ये 5वें नंबर पे, ऑब्जेक्ट 6वें नंबर पे, ETC 7th पोजीशन पे, और जो हमारा ये सिंबल है, इंट्रोगेटिव सिंबल है, ये 8वें पोजीशन पे होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लगाना कंपलसरी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में लिखते लिखते लास्ट में आकर के एक खड़ी पाइद लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप इस सब बात का ध्यान दीजिएगा। अब इंग्लिश जब कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में लाके फुल स्टॉप लगा देंगे, तो वो हम लोगों को गलती नहीं करनी है। क्लियर है ना। आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो हमारा रूल है, सबसे पहले WH टाइप, डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ETC, क्वेश्चन मार्क। ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगेगा, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा। तो आप ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि ये हमें ध्यान रखना है। आइए सबसे पहला हम लोग यहाँ देखते हैं, लिखा है कि तुम सुबह क्यों जगते हो। ठीक है, सेंटेंस है तुम सुबह क्यों जगते हो। तो हमें क्या देखना है, वाक्य के अंत में ताती ते है, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर देखना है सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर देखना है कि यह प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो हम क्या समझे, ताती की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक शब्द की वजह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। क्लियर है ना। आइए कन्वर्ट करते हैं। रूल है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहली इंग्लिश क्यों की क्या हो जाएगी, वाई। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, डू डज लगाएंगे। तो डू डज लगाने के लिए सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब का पता होना चाहिए। तो कौन सा वर्ब है, कौन सा काम हो रहा है, तो जागने का, जागने वाला काम कौन कर रहा है, तुम। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब तुम है ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो जब बहुवचन है तो यहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो लिखेंगे वाई डू, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, लिख देंगे यू। नॉट सेंटेंस में है नहीं लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब मीन्स क्रिया, काम, कौन सा काम हो रहा है, जागने का, जागना की स्पेलिंग लिखेंगे गेट अप। क्लियर है बात। अब सुबह एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, सुबह। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से देखा हमने पहला वाला, तुम सुबह क्यों जगते हो, वाई डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सेंटेंस बन के तैयार हो गया। आइए अब हम दूसरा वाला चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा। सेंटेंस लिखा है, वे लोग रात में कहाँ जाते हैं। क्या समझना है, वाक्य के अंत में ताती ते हैं, इसीलिए यह हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से यहाँ पर हम लोग आ गए। लिखा है जाने का काम हो रहा है, जाने वाला काम वे लोग कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गए और हमारा जाने का काम वर्ब हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं, कहाँ की इंग्लिश होगी, वेयर। WH टाइप वर्ड पहले लिखाएगा, तो कहाँ की इंग्लिश कहाँ लिखाएगी, सबसे आगे लिखेंगे वेयर। वे लोग सब्जेक्ट है, तो डू लगेगा कि डज लगेगा, तो डू लगेगा, लिखेंगे वेयर डू दे। पहले नंबर पे WH टाइप वाला हो गया, दूसरे नंबर पे डू डज हो गया, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट हो गया, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नॉट है नहीं तो जाने देंगे, और वर्ब हमारा है, तो अब वर्ब माने काम, कौन सा काम हो रहा है, जाने का, तो लिखेंगे वेयर डू दे गो। अदर वर्ड रात में, इन द नाइट। क्लियर है बात। चलिए क्या बोला जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं, ये हम लिख लेंगे। क्या बोलेंगे, वेयर डू दे गो इन द नाइट। अब हम यहाँ देखेंगे थर्ड नंबर, आपके पिताजी पार्क कब जाते हैं। तो हमें इसमें क्या समझना है कि वाक्य के अंत में ताती ते है, जो हमें बता दिया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, जो बता दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में भी दो हैं, तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो यह डबल इंट्रोगेटिव है, मीन्स इधर वाला है। तो डबल इंट्रोगेटिव की इंग्लिश बनाते समय क्या ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। तो कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन। अब व्हेन हो गया, कौन सा काम हो रहा है, जाने का, तो जाना वर्ब हो गया। जाने वाला काम कौन करता है, आपके पिताजी, मीन्स योर फादर। तो योर फादर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे यह तो सर सब्जेक्ट है, तो देखिए सब्जेक्ट को देख करके ही टू डज लगाना है। तो आपके पिताजी यहाँ पर एक वचन है, तो हम लिखेंगे डज। व्हेन डज तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट हो जाएगा योर फादर। व्हेन डज योर फादर चौथे नंबर पे वर्ब। गो टू पार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लिखा है आपके पिताजी पार्क कब जाते हैं, व्हेन डज योर फादर गो टू पार्क। इस तरीके से यहाँ पर इसकी भी इंग्लिश बन जाएगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर यदि हैं पर पॉइंट लगा है, बिंदु लगा है, तो वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होगा। लेकिन एक छोटी सी पॉइंट यह भी है कि जब हमारे सेंटेंस में कोई रिस्पेक्टेड पर्सन आ जाए, मीन्स योर फादर, योर मदर, योर टीचर, तो जब यहाँ पर रिस्पेक्टेड पर्सन आ जाएंगे तो हम वहाँ पर हैं पर पॉइंट पाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पर जो वर्ड है हमारा प्लूरल है, यहाँ पर जो वर्ड है वो रिस्पेक्टेड पर्सन, एज ए रिस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ गया। अदरवाइज बाकी सब में हमें यह ध्यान रखना है कि यदि यहाँ है लगा है तो हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। दो कंडीशन में लगती है, पहला तो कब लगेगा, जब सेंटेंस का कर्ता सब्जेक्ट प्लूरल में हो। दूसरा कब लगेगा, जब वहाँ पे कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हो। तो इस दो कंडीशन में लगता है। तो रिस्पेक्टेड पर्सन में पिताजी हो गए, माताजी हो गई, इस तरीके से आएगा। तो आइए अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये बात कर लिया। अब इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा छोटा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसकी पहचान और
3 पार्ट में है, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का भी 2 पार्ट हो गया। तो टोटल 4 रूल हम लोगों ने आज सीख लिया। तो रूल हम आपको छोटा ब्रीफ में याद करा देते हैं, आप उसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात किए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, फिर ती हूँ, ता हूँ, ये लगा होगा पहला पहचान। दूसरा पहचान हमने बताया कि यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा मीन्स आदतन क्रियाएं, हमने बात किया था आदतन क्रियाएं होंगी। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर डू या डज लगा होगा, या फिर वर्ब में एस या ईएस लगा होगा, जिसको देख के हम समझ जाएंगे कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। ये तो हो गई पहचान की बात। अब हम लोग रूल की बात कर लेते हैं कि सर रूल क्या है। जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का रूल कैसे याद रखेंगे? तो हमने आपको फॉर्मेट समझाया था पहले। बार बार हम कहते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा रामबाण फार्मूला है, आप इसको समझिएगा। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करने वाले हैं। तो आप बीच में लिखिए वर्ब, और आपको पता है कि सर वर्ब में यस या यस लगता है, इसके आगे क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद ईटीसी लिख लीजिए, फुल स्टॉप, और सबसे पहले वर्ब से पहले क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा सिंपल का फार्मूला याद हो गया। क्या हम लोगों ने पढ़ा? सबसे पहले वर्ब याद रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, एटसेट्रा वर्ड सबसे अंत में होगा, अदर वर्ड सबसे अंत में होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ब में एस या एस, मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ऑब्जेक्ट ईटीसी। वर्ब से पहले क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। मेरा पहला सिंपल का रूल याद हो गया। एक बार फिर से आप मेरे साथ देखिए, आप भी बोलिए। पहले क्या लिखना है? वेरी गुड। हाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है? ईटीसी एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो हमारा सिंपल का रूल ये बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है सर। निगेटिव का रूल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है ईटीसी, फिर क्लोज। अब वर्ब जो है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है? डज नॉट, डू नॉट आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे डू नॉट या फिर डज नॉट। इनसे पहले क्या आएंगे? सब्जेक्ट आएंगे। तो आप यहाँ समझ जाइए कि सबसे पहले होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, इससे जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब में एक वर्ड छुपा है हेल्प। हेल्प मतलब होता है सहायता करना, मदद करना। तो किस चीज़ में मदद करना सर? तो टेंस को पहचानने में मदद करना। इसी को देख के तो हम पहचाने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। क्लियर है ना बात? आइए, फिर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे याद रखना है सर? चलिए एक बार आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले क्या लिखना है? वेरी गुड। फिर क्या लिखना है? वेरी गुड। फिर क्या लिखना है? ठीक है, आइए इसके वर्ब से पहले क्या लिखा जाएगा? बोलिए। डू नॉट, फिर है डज नॉट। तो आप भी बोलते रहिए, और इनसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। क्लियर है ना बात? इस तरीके से हमारा दूसरा रूल पता हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में भी 2 पार्ट है। सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य जितने भी हैं सबका हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख दीजिए। अब यहाँ जैसे देखिए, यहीं से हम लोग बना सकते हैं, यहीं से चाहे तो बना लें। हमें डू या डज को क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले लिख लें। तो सब्जेक्ट से पहले लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले आप लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा? ईटीसी। अब ये इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और इसे वर्ब से पहले अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लिखा होगा, ना तो फिर यहाँ रहेगा सब्जेक्ट, और इससे पहले हो जाएगा डू या फिर डज। क्लियर है ना बात? क्या लिखेंगे? देखिए, डू या डज यहाँ था, यहाँ देख रहे हैं ना आप, सब्जेक्ट के बाद डू या डज यहाँ था, तो हमने उसको उठा के सबसे पहले लिख दिया। मतलब डू डज सब्जेक्ट, नॉट यदि है तो हाँ,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का पहला। अब जब डबल इंट्रोगेटिव लिखना है तो डबल इंट्रोगेटिव कैसे समझेंगे, बस आप इतना याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले WH टाइप वाला लिखना है। जो बीच में प्रश्नवाचक वर्ड आ रहे थे उसको उठा के हम आगे लिखे थे, लिखेंगे WH टाइप का वर्ड रहेगा। फिर ये जैसे के तैसे उतार दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, अगर यदि है तब लगेगा, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा ईटीसी, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो ये आप याद रखिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो जितने भी पार्ट हैं हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया, सारा का सारा पॉइंट ख़त्म हो गया। और मैंने कोशिश करी कि आपको याद दिलाने में, अगर आपको मैं याद दिला दूंगा तो मेरा यह जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को देखिए, सीखिए। और यदि आपने पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा कर के देख लिए। और यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इस तरीके से ज़्यादा ज्ञान दूसरे से सीख सकें और एक दूसरे को शेयर कर सकें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।